धीराज कैडर आज राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सहाड़ा भीलवाड़ा की ऑनलाइन शिक्षण कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 12 के विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय भारतीय संविधान की विशेषताएं भारतीय संविधान की विशेषताएं का अध्ययन करेंगे। भारत का जो संविधान है उस संविधान के क्या क्या प्रमुख विशेषता है उसके एक एक करके हम उनके बारे में विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत का संविधान जो है तो संविधान क्या है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था और वहाँ के नागरिकों को रहन सहन की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए एक कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए एक नियमों का पुलिंदा तैयार किया जाता है, वह उस देश का संविधान कहलाता है। उसी प्रकार भारत का भी एक संविधान है जो भारत की एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। उस संविधान की प्रमुख विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो इस संविधान के अंदर सबसे पहले जो प्रमुख विशेषता जो संविधान के प्रारंभ में ही हमें देखने को मिलती है वह है उसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान को अगर हम इस प्रकार से कहें कि पूरे संविधान को संक्षिप्त करके प्रस्तावना के अंदर लिख दिया गया है तो इसके अंदर कोई अतिशयोक्ति नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी विद्यार्थियों ने लगभग देखी होगी, पढ़ी पुस्तक के पीछे लिखी हुई होती है। हम भारतीय लोग भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से संपन्न अंत में आत्महत्या विनियमित अंगीकृत करते हैं। तो इस प्रस्तावना के अंदर भारतीय संविधान के जो मूल आदर्श है उद्देश्य का समायोजन या समाहित किया गया है। संपूर्ण संविधान के जो प्रमुख आदर्श संविधान सभा ने जो सामने देखे उद्देश्य जो देखे वो इसके अंदर समाहित। डॉक्टर के मुंशी ने इस प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली करके कहा है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना। प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है तो प्रस्तावना को कहा जाता है। हृदय भी कहा जाता है, हृदय भी कहा जाता है। तो पहली विशेषता जो हुई है वो क्या है प्रस्तावना। भारतीय संविधान के अंदर प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया है। इसके बाद हम दूसरी विशेषता देखते हैं तो दूसरी विशेषता है ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। भारत का जो संविधान है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यवस्था पर आधारित है। जो प्रभु सत्ता शक्ति है कक्षा 11 के अंदर आपको पता होगा प्रभु सत्ता के बारे में। जो प्रभु सत्ता शक्ति है यह प्रभु सत्ता भारत के अंदर भारतीय जनता के अंदर पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जनता। इसका मतलब है कि भारतीय जो जनता है और भारत के द्वारा जो सरकार बनाई जनता द्वारा जो सरकार बनाई गई है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। उसके ऊपर न तो किसी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार
बाध्य। यह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न व्यवस्था भारत के अंदर अपनाई गई है। संविधान के अंदर भारतीय जनता के ऊपर किसी अन्य देश वाली शक्ति का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। अगली विशेषता अगर हम देखते हैं 3 नंबर, तो 3 नंबर की विशेषता है विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत के संविधान का जब हम अध्ययन करते हैं तो ऐसे देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़े संविधानों के अंदर सम्मिलित है। भारत के संविधान के अंदर टोटल 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद है? 395 अनुच्छेद, और इसको 22 भागों में बांटा गया है। 22 भाग है तथा वर्तमान के अंदर इसके अंदर 12 अनुसूचियां हैं। तथा 5 विशिष्ट हैं। तो इतना बड़ा संविधान विश्व के अंदर किसी भी देश का नहीं है। अगर हम अमेरिका के संविधान की बात करते हैं तो इसके संविधान के अंदर मात्र 7 अनुच्छेद है। इसलिए भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हमने संविधान की 3 विशेषता देखी है। प्रस्तावना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अगली जो विशेषता है वह है लिखित एवं निर्मित। भारत का जो संविधान है वो लिखा गया है और निर्मित यानी बनाया हुआ है। हम जानते हैं कि भारतीय संविधान सभा जो कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था के बाद 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक के साथ प्रारंभ करती है भारतीय संविधान के निर्माण को, और 26 नवंबर 1949 बनाकर तैयार कर देती है। तो ये भारत का जो संविधान है वह संविधान सभा द्वारा बनाया गया है। तो इसका निर्माण हुआ है, भारत का संविधान बनाया हुआ है। कोई रीति रिवाज परंपराओं पर आधारित संविधान नहीं है। इसलिए भारत का संविधान निर्मित संविधान है, और इसके निर्मित होने के बाद में उसको लिपिबद्ध किया गया है। क्या किया गया? लिपिबद्ध किया गया है। इसलिए भारत का संविधान लिखा गया है। इसका प्रेम बिहारी रायजादा नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने एक पुस्तक के अंदर अपने सुंदर हस्तलिखित है, हाथ से लिखा हुआ है ये भारत का संविधान। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, हस्तलिखित है। हाथ से लिखा गया, वो टाइपिंग मशीन के द्वारा टाइप किया हुआ नहीं है। इसको सबसे पहले प्रेम बिहारी रायजादा नाम के व्यक्ति द्वारा इसको लिखा गया। अगली विशेषता की जब हम बात करते हैं तो भारत के संविधान के अंदर आते हैं मौलिक अधिकार। भारत के संविधान के अंदर मौलिक अधिकार सम्मिलित है। भारत की संविधान सभा द्वारा जब संविधान का निर्माण किया गया है तो भारतीय नागरिकों को आवश्यकताओं को देखते हुए उनके जीवन को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए चाहा गया कि कुछ इस प्रकार के अधिकार होने चाहिए जो व्यक्ति को भारत का नागरिक होने के कारण प्राप्त होने ही चाहिए। तो उस समय भारत के संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। भारतीय संविधान के अंदर मूल
में जब संविधान लिखा गया तो 7 अधिकार मौलिक अधिकार थे। जब मूल संविधान में कितने अधिकार थे? 7 मूल संविधान में। वो 7 जो अधिकार थे वो इस प्रकार थे। पहला था समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, पहला कौन सा था? समानता का अधिकार, दूसरा था स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा था शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, छठा था संपत्ति का अधिकार, और सातवां था सैद्धांतिक उपचारों का अधिकार। तो मूल संविधान जब बना 26 नवंबर 1949 को, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके अंदर भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक 7 मूल अधिकारों का वर्णन संविधान सभा ने किया था। बाद के अंदर भारतीय संविधान के अंदर हम आगे बढ़ेंगे, विशेषता के अंदर संविधान संशोधन भी एक विशेषता है, जिसके तहत 44वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा संविधान संशोधन है? 44वां संविधान संशोधन। संशोधन 1968। इस संविधान संशोधन के तहत जो संपत्ति का अधिकार था, उस अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और इसको विधिक कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो इसके बाद में भारत के नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है। तो वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 86वां संविधान संशोधन 2002। तो 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 के अंदर। इसके अंदर शिक्षा को भी मूल अधिकार के अंदर सम्मिलित कर दिया गया और उसको स्वतंत्रता का जो अधिकार था, इस अधिकार के अंदर एक नया अनुच्छेद जोड़ दिया गया, अनुच्छेद 21 के, और इसके अंदर यह व्यवस्था की गई कि 6 से 14 वर्ष के बालकों और बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा। तो 5वीं विशेषता है मौलिक अधिकारों का समायोजन या सम्मेलन। अगली विशेषता बढ़ते हैं, तो अगली 6वीं विशेषता है मूल कर्तव्य। नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकारों का संविधान सभा ने वर्णन किया, लेकिन संविधान निर्माता द्वारा उस समय मूल रूप से संविधान के अंदर मूल अधिकारों के साथ साथ
मूल कर्तव्य का वर्णन नहीं किया गया। यानी मूल संविधान के अंदर मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में नहीं थे। इन मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के अंदर बाद में जोड़ा गया। तो बाद में कब जोड़ा गया? बाद में भारतीय संविधान के अंदर 42वां संशोधन किया गया। और यह संशोधन कब हुआ? 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। उस कमेटी की सिफारिशों से भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। 10 मूल कर्तव्य। तो 1976 के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए और इसके बाद में एक और संशोधन करके 86वां संविधान संशोधन, 86वां संशोधन करके एक और मूल कर्तव्य 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान के अंदर 11 मूल कर्तव्य भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए। मूल कर्तव्य जो नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार का कार्य करें। तो यह मूल कर्तव्य है वो नागरिकों को इस प्रकार के कार्य राष्ट्र हित में कार्य करने की तरफ दिशा प्रदान करता है। इसके बाद में अगर हम अगली विशेषता पढ़ते हैं तो अगली विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य को आने वाले समय के अंदर जब सरकार गठित होगी तो किस किस प्रकार के कानून नियम बनाने होंगे और किस दिशा के अंदर कानून बनाने होंगे। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व इसलिए भारतीय संविधान के अंदर सम्मिलित किए गए कि उस समय भारतीय संविधान के निर्माण के समय भारत की जो स्थिति थी वो सभी प्रकार के अधिकार देने में सक्षम नहीं थी। तो आने वाले समय के अंदर कुछ ऐसे अधिकार जो भारत के नागरिकों को प्राप्त होने चाहिए, उन अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सम्मिलित किया गया और भारतीय संविधान के अंदर भाग 4 के अंदर इनको लिखा गया। भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 51, 36 से 51, 36 से 51 मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 मूल कर्तव्य ये बाद में जोड़े गए थे। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक रूप से या मूल संविधान के अंदर ये नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन के बाद एक भाग 4 के बाद में भाग 4 के जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के बाद अनुच्छेद 51 के बाद 51 के जोड़कर इनको सम्मिलित किया गया। तो आज हमने भारत के संविधान की ये 7 विशेषताओं का अध्ययन किया है। प्रस्तावना जो भारतीय संविधान की आत्मा कहलाती है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान यानी कि भारतीय नागरिकों या भारत की सरकार के ऊपर किसी भी बाहरी सत्ता द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। किसी भी कानून को मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के अंदर 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट है। लिखित एवं निर्मित संविधान, भारत का संविधान लिखित है और ये बनाया गया। इसको बनाने के अंदर लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन और एक संविधान सभा द्वारा इसको बनाया गया। इसलिए भारत का संविधान निर्मित है और इसको लिपिबद्ध किया गया, हस्तलिखित है, इसलिए ये एक लिखित दस्तावेज है। इसके अंदर मौलिक अधिकारों का सम्मिलन किया गया है। मूल अधिकारों के साथ साथ
बारे में अध्ययन